आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फिर से एक दो प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सर ने क्या बोला, प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। यस सर। तो अब हमारे मन में आया कि सर आज कौन सा प्रॉपर्टी होगा। एकदम देखिए अच्छे से, आपको ये देखना है बेटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है और एक्स का मान -1 से लेके 1 तक होता है। अब इस चीज को अगर आपको समझना है कि सर ये बात कैसे हुई, तो आपके पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते क्या कि बेटा याद करो, फंक्शन आपने पढ़ा था एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। यस सर, सही बात है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। पक्का ना? यस सर। अगर आप सर दूसरे तरीके की बात की, दूसरा तरीका क्या है कि देखिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरा ये है, हम लोग जैसे बनाते हैं, हम अगर साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं। सुनिएगा, साइन इनवर्स एक्स को क्या मानते हैं, थीटा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा सर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब जरा सोचो, तुमने क्या लिखा था सर? हमने लिखा था साइन इनवर्स एक्स। कहे बहुत अच्छी बात। अब जरा हमें बताओ, कब पूछिए सर, साइन इनवर्स एक्स को तुमने क्या माना था सर, थीटा। अब बताओ साइन थीटा को तुमने क्या बोला था, एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स। समझे कि नहीं समझे? सर ये क्या है कि बेटा ये तो सब जानता है कि साइन इनवर्स के जो अंदर होता है ना, उस x का मान कहां से कहां तक होता है सर, -1 से लेके 1 तक। अब हमें लगता है ये बात काफी अच्छे से आप समझ गए होंगे। यस सर, एकदम समझ गए कि साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, x होता है। ठीक है, ठीक है सर। अब इसको लिखना भी है सर, जरूर लिखेंगे। एक बात और लगे हाथ यहां लिख देते हैं, लिख लीजिएगा। कॉस इनवर्स x बराबर भी क्या होगा, x। और इसमें x का मान कहां से कहां तक सर, -1 से लेके 1 तक। आपको ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है। रखेंगे ना ध्यान में? यस सर, एकदम ध्यान में रखेंगे। साइन इनवर्स x बराबर x होता है और कॉस इनवर्स x बराबर भी x होता है। और बेटा x का मान कहां से कहां तक सर, -1 से 1 तक। अभी रुक जाना है अच्छे से। अब ना हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, ग्राफ का। यस सर, ठीक है। अब जरा सा समझिएगा अच्छे से, आपको किसका ग्राफ बनाना है सर? हमें ग्राफ बनाना है y बराबर साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, इस पूरे का मान क्या होता है, x। तो नहीं कहते लास्ट में इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है हमें जो ग्राफ बनाना है वो y बराबर x का बनाना है। कहा किसका ग्राफ बनाना है, y बराबर x का। ठीक है सर, लेकिन एक समस्या है। का अब कौन सा समस्या है सर? क्या बेटा आपको पूरे पे ग्राफ नहीं बनाना है, आपको ना देखिए इसका कहां से कहां तक है सर। इसकी बात जो हो रही है ये -1 से 1 तक है, तो ये -1 और ये 1 का। ठीक है सर। तो अगर अब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो कुछ ऐसा बनता, देखिए ध्यान से। अरे दादा ये तो गड़बड़ हो गया। कुछ गड़बड़ नहीं है सर, मस्त बना है। कैसे गड़बड़ कर रहे हो? ये हुआ इसका ग्राफ। पूरा ग्राफ नहीं खींचना है। क्यों नहीं खींचना है सर पूरा ग्राफ? के बेटा तुम खुद सोच अच्छे से सोचो।
कि हमें जो लेना है वो -1 से 1 तक होना चाहिए। समझे? तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया सर? ये दोनों का ग्राफ हो गया। ये हमारा पॉइंट क्या है 10 और ये हमारा क्या पॉइंट है -10। तो बोलिए समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। एक बार फिर से बोलिएगा सर तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कहीं ठीक है। देखिए सबसे पहले तो y बराबर x का ग्राफ बनाने आता है? हाँ सर आता है। कैसे? कहा सर x 0 लेंगे तो y 0, 1 लेंगे तो 1 आएगा, 2 लेंगे तो 2, ऐसा लेंगे तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो आपने क्या किया? पूरा ले लिया। लेकिन ये बोला हमको पूरा नहीं चाहिए, हमको -1 से 1 तक चाहिए। अच्छा, इसलिए ग्राफ पूरा ना लेके छोटा सा हिस्सा लिया गया है। कहा ठीक है सर, मस्त समझ में आ चुका है। अब आप एक ऐसा करो, एक बार फाइनल बोल दो। क्या ठीक? तो साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है x, और कॉस इनवर्स x बराबर भी क्या होता है x, और इस दोनों में x का मान कहां से कहां तक होता है सर? -1 से 1। सर अब आप हो जाइए साइड, हम लोग लिख लेते हैं इसको। चलिए अब जो बात हो रही है, अब आ जाइए, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। टेन इनवर्स x बराबर x होता है। यस सर। और कॉट इनवर्स x बराबर भी क्या होता है? x। और यहां पर क्या होता है सर? x एक रियल नंबर है, मतलब टेन और कॉट बोलता है आपको जो रखना है रखिए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। साइन बोलता है हमें -1 से 1 चाहिए, टेन कुछ नहीं बोलता, कहता जिसको आना है आ जाओ भाई, आ जाओ। ठीक है सर। तो अब अगर हम लोगों को इसका ग्राफ बनाना है तो जरा देखेंगे अच्छे से। देखिए यहां पे जो y बराबर x लेना है, यहां पे जो क्या लेना है y बराबर x, तो ये रुकने वाला नहीं है। यहां पर लिखा हुआ x बिलोंग्स टू r, मतलब x एक रियल नंबर पूरा लेगा। बात समझ रहे हैं? साइन और कॉस रुक गया था। हाँ सर रुक गया था। ये आपका रुकने वाला नहीं है, ये चलेगा। हाँ तो समझ में आया कि नहीं आया? सर ये किसका ग्राफ हो गया सर? ये ग्राफ हो गया टेन इनवर्स x का और कॉट इनवर्स x, दोनों का हो गया ग्राफ का। बहुत अच्छी बात है। अब आइए इसकी बात करते हैं। सेक इनवर्स x बराबर x, और कॉसेक इनवर्स x बराबर x। ये कुछ ऐसा सीन है का? यस सर। अब देखिए इसमें आपको पता है इसका जो होगा वो क्या होगा सर? मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, इसका मान हमने आपको पहले ही पढ़ाया है। इसका मतलब है x का मान -इन्फिनिटी से -1 तक है, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। हाँ ये बताया गया है, आपको याद होना चाहिए कि x का मान 1 या 1 से ज्यादा है, -1 या -1 से कम है का। ठीक है सर। अब चलिए अब देखिए हमें ग्राफ बनाना है। अब थोड़ा संभल के बनाना पड़ेगा। क्या? क्यों सर? क्या? देखिए पहले आप देख लीजिए फिर आपको समझाएंगे ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। क्या? ठीक है सर। अब आइए देखिए
ये जो हमारा पॉइंट है ये -10 है और ये पॉइंट हमारा क्या है 10। आपको y बराबर x का ग्राफ लेना है। किसका ग्राफ लेना है? y बराबर x का। ये ऐसा होता है, यस सर, फिर ऐसा होगा, यस सर, और फिर ऐसा होगा। अब जरा दिमाग लगाओ, क्या ये पूरा x ले रहा है? नहीं सर, ये -∞ से -1 तक जा रहा है और 1 से ∞। बात समझना है। सर यहां पर आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसने पूरा ग्राफ लिया तो हमने पूरा लिया, साइन वाला -1 से 1 तक लिया तो उतना लिए। अब ये क्या बोल रहा है कि हमको 1 से ज्यादा चाहिए और -1 से कम चाहिए, तो इस ग्राफ में ये हिस्सा नहीं होगा। इसका ये ग्राफ है, या तो 1 से ऊपर जा रहा है या तो -1 से कम जा रहा है। यही ग्राफ है। कैसा लगा सर? अच्छा लगा, मजा आया, ठीक है ना? समझिएगा मेरी बात फिर से। साइन वाला बोला हमें -1 से 1 तक चाहिए, उतना दिए। टेन वाला बोला हमको पूरा चाहिए, उसको पूरा दिए। ई बोला हमको 1 से ज्यादा और -1 से कम। ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। अब जरा देखिए, अब आपने वो फॉर्मूला देख लिया, यस सर। अब मानिए किसी ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, हम अब देखिए कि tan cot इनवर्स 3/2 क्या होता है। कहा ठीक है सर। कहा सर ऐसा है ना कि cot को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, पलट देंगे उसके x को। कहे हाँ, और अभी एकदम ताजा ताजा पढ़े सर, tan मिल गया, 2/3 हो गया। कहा यस सर। कहे फिर बताइए। साइन कॉसेक इनवर्स कितना लिखा है? 5/4। अब बताइए, अगर कॉसेक को पलट देंगे, कॉसेक मत बोला कीजिए, उसके अंदर एक्स वाले का रेसिप्रोकल 4/5। समझ रहे हैं? यस सर। अब ना देख, एक बात तुम और सीख सकता है डायरेक्ट काम करने वाला, कि कभी कोई तुमको ऐसा सवाल दे दे, ठीक है सर, आपको पहले भी बताए हुए हैं, जब नॉर्मल ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो साथ हो। कहा सर बताए थे। कहे अब आपको एक छोटा सा हथियार और दे रहे हैं। कहा क्या सर बताइए। कहे अब आप डायरेक्ट बनाना। कैसे सर? सोचो साइन क्या होता है सर? लंब और कर्ण होता है। तो कहे आधार कितना होगा? 4। कहे डायरेक्ट बनाओ, साइन के जगह कॉस लिखो, क्या होता है? 4/5। अरे वाह, साइन बात समझे, लंब बट्टा कर्ण का सम तो थीटा उटा मान के कहे वही आएगा, ऐसे थोड़ा जल्दी बन जाएगा। दोनों मिल गया। कहा सर पहले ना बताना चाहिए था कि टाइम आएगा सब कुछ सिखाया जाएगा। क्या लिखा है पढ़िए, साइन tan इनवर्स 4/3। आपको क्या करना है? फिर से एक ट्रायंगल बना लेना है। फिर से क्या बना लेना है? त्रिभुज। सर ने क्या बोला? ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। देखिए अगर अभी भी आपके मन में डाउट आता है तो आप ऐसे समझो कि ये जो बेटा tan इनवर्स 4/3 है ना, एकदम आराम से समझो, इसको थीटा मानेगा। ठीक, तो कहे बताओ tan थीटा बराबर कितना हो गया? कहा सर 4/3। दिक्कत क्या है? कहे ठीक है। तो अब जरा सा सोचना अच्छे से, यहां से अगर हम cos थीटा निकालते हैं, cos नहीं sin थीटा, तो sin थीटा बराबर कितना आएगा सर? 4/5। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा सर? sin इनवर्स 4/5। तो अब देखो जो सर समझाना चाह रहे हैं, ये भी थीटा के बराबर है और ये भी थीटा के बराबर है, यहां इसका कोई काम नहीं है। हाँ, आप ऐसे समझो, ये भी थीटा के बराबर है और ये भी थीटा के बराबर है। यस सर। तो हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 4/3 किसके बराबर है? साइन इनवर्स 4/5। का सर ऐसा होता है कि काहे नहीं होता है? साइन 0 tan 0 बराबर होता है। उसी तरह
साइन इनवर्स 4/5 और टेन इनवर्स 4/3 आपस में बराबर होता है। तो कहने का ये मतलब है कि हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। टेन की जगह डायरेक्ट लिखिए साइन इनवर्स 4/5। समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। लेकिन एक शिकायत है कि क्या, एक क्वेश्चन और बताइए सर, थोड़ा सा और हम लोग चाहते हैं कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो, कि एकदम हो। चलिए क्वेश्चन देखिए, जैसे ऐसा लिखा हुआ, क्या लिखा है पढ़िए। साइन कॉस इनवर्स एक्स, एकदम तेजी में त्रिभुज बनाए, कहिए सर एक्स नीचे नहीं कुछ तो एक, सरलम निकालेंगे, रूट अंदर कितना आ जाएगा 1 - x²। आप बताइए कॉस इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, लंब टक्कर, साइन साइन मिल गया। यस सर। अब जाके ये प्रॉपर्टीज हम लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं सर, कि साइन साइन इनवर्स मिल गया, एक्स हो जाएगा। लेकिन एक्स कहां से कहां होना चाहिए सर, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। चलिए साइड हो जाइए सर, हम लोग नोट करेंगे। चलिए आप लोग यहां तक अब नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग फिर से एक नए प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं, ठीक है सर। देखिए उस प्रॉपर्टी पे जाने से पहले ना हम चाहेंगे आप सारे बच्चे ना इस फॉर्मूले को देख लो। हाँ लेकिन सर समझाएंगे नहीं। सर ऐसी क्यों, ऐसी बात क्यों? क्योंकि बेटा ये 11th का बात है, आपको याद होगा साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा पाई में नो चेंज होता है, और साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इस बात के ऊपर कोई बात नहीं होगी, तो इस बात के ऊपर बस यही बात है कि इसको आप नोट कर लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। चलिए अब देखिए इस प्रॉपर्टीज को, आपने जो लास्ट प्रॉपर्टीज बेटा पढ़ा था उसमें गौर किए थे, इनवर्स इधर था और साइन उधर था। सही बात है गलत बात सर? सही बात है। यहां पे देखिए इनवर्स किधर जा रहा है सर, उधर जा रहा है। तो देखिए अगर आपके मन में ये आई कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया, तो बेटा ये बात फंक्शन में बड़ा क्लियर तरीके से समझाया गया था। एफ इनवर्स एफ एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। इस बात को जरा अच्छे से समझिएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स। रुक जाइएगा, सुनिएगा, क्योंकि ये टाइप सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाला टाइप है। अगर कोई हमें साइन इनवर्स साइन एक्स दे दे, क्या दे दे, साइन इनवर्स साइन एक्स दे दिया, यस सर, तो बेटा इसमें x क्या रख सकते हैं, तो इसमें x का मान कुछ भी रखा जा सकता है। क्यों सर? कि बेटा साइन x है, साइन x, साइन इनवर्स बोलता है मेरे अंदर -1 से 1 होना चाहिए। साइन x कभी नहीं बोलता है, वो तो कहता है जिसको आना है आने दो, आने दो। तो कहा सर ये क्या लिखे, कि बेटा दोनों दो चीजें पहले बात समझना। ये बोला मेरे में कोई भी मान रखा जा सकता है, कहा ये बोला तुम जो हमको देगा ना हम भी तुमको वही देंगे, जब मान किसके किसके बीच में होगा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होगा, x। कब होगा, जब x किसके किसके बीच में होगा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा। -π/2 से π/2 का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ सर, -90 डिग्री से लेके कहां तक, +90 डिग्री। हम आपको एक एग्जाम्पल समझाना चाहते हैं, अभी जैसे देखिए, कोई धरफराइएगा नहीं, चुपचाप बातों को सुनिए। ऐसा लिखा हुआ है, अब जरा हमें सोच समझ के बताइएगा। साइन इनवर्स साइन π/3, बेटा पहले तो ये पता होना चाहिए π/3 का मतलब 60 डिग्री होता है। π/3 का मतलब कितना डिग्री, 60। ये बोला अगर तुम हमको -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में देगा ना, तो तुम जो देगा तुमको वही दे देंगे। तो इसका मान क्या हो जाएगा, π/3। इसकी बात करेंगे
किसी ने जोश जोश में बोल दिया 2π/3 का बेटा तेरा गलत हो गया। कहा ऐसा क्यों? कहे इस फॉर्मूले ने बोला था मेरे अंदर जो मान रखोगे ना वो -90 से 90 के तक होगा, तब जो दोगे वो देंगे, और ये 120 डिग्री है। कितना डिग्री है? 120। तो यही टाइप बनाना है कि अगर सर इसके रेंज में ना हो कि इससे बाहर हो, अगर इससे क्या होगा बाहर, जब x -90 से 90 के बीच में नहीं होगा, उस इंटरवल से कुछ और होगा, तो कैसे बनेगा सर? कैसे बात समझ गए? आप ये कहना चाह रहे हो कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x तभी होता है जब x का मान -90 से 90 के बीच में हो, है कि नहीं है? अगर उससे ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? कहे वही हमें आपको सिखाना है। पहले इसको लिखिए, फिर इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये सब फॉर्मूला का वही सीन है। साइन वाला काम -90 से 90, कॉस वाला बोला हम कहां से कहां तक काम करेंगे, 0 से लेके पाई तक। जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए, अब आप लोग नोट कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ सवाल देखने वाले। सर यहाँ तो पहले से कह लेना मिटा देते, सब मिटा देते हैं। हम लोग अच्छे से देखेंगे। अब सारे बच्चे रुक जाएंगे। बेटा ये 11th के ट्रिगो का खेल होने वाला है, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। हम अपनी ओर से एकदम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको 11th का फॉर्मूला याद होगा आप जरूर समझिएगा। सबसे पहले देखिए 2π/3 है का, यस सर। 2π/3 का मतलब कितना डिग्री होता है सर? 120 डिग्री होता है। 2π/3 का मतलब कितना डिग्री होता है? 120। खुद से बात करो, साइन का फॉर्मूला कब काम करता था सर? जब -90 से 90 तक हो। ये कहां चला गया? 120। काम करेगा? नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग 90 से मदद लेते, 180 से, 270 से और 360 से। जो बच्चे पढ़े हैं उनको पता है 90 और 270 भूल के भी नहीं लेना है। क्यों? 90 लेगा ना बेटा तो साइन के जगह कॉस हो जाएगा, फिर फॉर्मूले काम नहीं करेगा, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ साइन है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? साइन। तो आज से सारे बच्चे सुनेंगे, दो चीज से दुश्मनी, 90 और 270 को देखेंगे। कैसे एकदम देखना छोड़ दिया? आप बोल दिया छोड़ दिया। किसको देखिएगा सर? 180 और 360 को। किसको देखेंगे? फिर से बोलिए, 180 और 360। सारे बच्चे बोलेंगे 180 और 360। अब बताइए 120 किसके नजदीक है? 180 के या 360 के? 180 के। 180 में कितना घटाएंगे कि 120 आ जाएगा सर? 60। सर 60। सही बात है। अब ऐसे सोचो, 180 को क्या लिखते हैं? पाई। 60 को क्या लिखते हैं? π/3। घटाने पर इतना आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो सर इतना देर से आप समझा क्या रहे? कि हम ये समझा रहे हैं कि तुम साइन 2π/3 को लिख सकता है पाई -π/3। समझे कि नहीं समझे? थोड़ा सोच समझ के बताइए। पाई माइनस क्या लिख सकते हैं? π/3। क्लियर है? क्लियर है सर। अब बताइए, कुछ देर पहले हमने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था ना, आप सोच रहे होंगे क्यों लिखवाए? साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है सर? साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? जल्दी बोलिए सर। साइन थीटा। अरे बाबा, अब समझ में आया। अब ये हो गया π/3 का मतलब कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब ये -90 से 90 के बीच में है, π/3 आंसर। कोई समझे? फिर से बोल रहे हैं, ये चूंकि -90 से 90 के बीच में नहीं था तो हमने कुछ होशियारी करके, कुछ कलाकारी करके इसको किसके बीच में लाया? -90 से 90 के बीच में। फिर जलवा है हमारा। ठीक है। कोई कहेगा सर जलवा आप ही का है, हम तो समझ नहीं रहे। कि आज अब फिर समझते हैं। पहले देखो और सोचो, 5π/4 का मतलब कितना डिग्री सर? π/4 45, 45 25 सर 225 डिग्री। 225 को लिख सकते हो 180 + 45। बोलो। हाँ सर लिख सकते हैं 100। बस हो गया, खेल खत्म। 5π/4 को क्या लिखिएगा? पाई + π/4। हाँ सर।
समझ में आ रहा है? पाई प्लस क्या लिखेंगे? पाई बाय 4। अब जरा बताइए साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? हाँ, ये फॉर्मूला काम का है बेटा। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। क्या होता है? फिर से बोलिए, माइनस साइन थीटा। तो ये पूरा हो जाएगा सही बात है अगल का, एकदम सही बात है सर। अब बताओ साइन इनवर्स के अंदर माइनस आ गया है, माइनस कैसे निकलता है सर? डायरेक्ट बाहर। कॉस इनवर्स का पाई माइनस, साइन इनवर्स में क्या होता है? डायरेक्ट बाहर। तो इसका माइनस क्या हो गया? बाहर। तो साइन साइन मिल गया। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा लगा कि नहीं लगा? सर समझे थोड़ा कम कम, इसको पहले लिख लीजिए फिर बताते हैं और क्वेश्चन। चलिए, घबराना नहीं, ढेर सारा क्वेश्चन देखेंगे, जब तक समझेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं भाई। क्या लिखा है पढ़िए। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बट्टा 6। फिर से एक बार पढ़ देना सर। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बट्टा 6। अब जरा बताइए पाई का मतलब सर 180, 6 से भाग दिए 30, 13 गुना 30 390। सोचो, तुम सोचेगा हमें भी अच्छा लगेगा। 390 हो गया नहीं सर? हाँ, किसके किसके पास सर? 180 के पास नहीं, 360 के पास है। 360 में कितना जोड़ेंगे? 30। कोई कहेगा सर 40 नहीं जोड़ सकते। कह रहे पागल आत्मा, कैसे होगा? फिर 400 हो जाएगा। कैसा बात कर रहा है? ठीक है सर। अब बताइए 360 को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई। 30 को क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 6। ऐसे भी सोचो, लॉस ऑफ वॉसल लेगा, 13 पाई बट्टा 6 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा बताइए? पक्का आएगा। 13 पाई बट्टा 6। आइए होशियारी करते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बट्टा 6 को क्या लिखा जाएगा? जान के क्वेश्चन ज्यादा बता रहे हैं कि आपका डाउट हो तो क्लियर हो जाए। ये पूरा को ऐसा लिख सकते हैं। फिर फॉर्मूला, यस सर। कॉस 2 पाई प्लस थीटा, कॉस थीटा सर, कॉस थीटा। तो इसको क्या लिखिएगा? समझे या थोड़ा और? थोड़ा और सर। हाँ, थोड़ा और बताइए सर, जितना सीख सके। क्या लिखा है जरा पढ़िए सर। tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4। फिर से क्या लिखा है जरा बोलिए। tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4। पहले याद कीजिए tan का फॉर्मूला कहां से कहां काम करता है सर? -90 से 90। ये 135 डिग्री है। 135। जल्दी बोलिए किसके बगल में है? 180। किसके बगल में है? 180। जोड़ोगे कि घटाओगे? सर घटाएंगे तब ना आएगा। हाँ, 180 को क्या लिखोगे सर? पाई। 45 को क्या लिखोगे सर? पाई बाय 4। पक्का ना? एकदम पक्का सर। आइए 3 पाई बाय 4 को क्या लिखिएगा? पाई माइनस पाई बाय 4। आप फॉर्मूला नहीं देखिए, सोचिए। आप लोग सारे बच्चे 11th में पढ़े, पाई में नो चेंज, तो 10 का क्या होगा? 10। अब बताइए पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट पे? सेकंड। सेकंड में 10 माइनस में होता है। 10 इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ जाए तो कैसे बाहर निकलता है? तो डायरेक्ट बाहर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अभी इस टाइप का 2 क्वेश्चन और देखेंगे, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे भैया। आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है पढ़िए। कॉट इनवर्स कॉट 7 पाई बाय 6। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं,
पाई प्लस पाई बाई 6। अब डायरेक्ट कर दी ना, सोचो ना, 1 6 का लॉसक 6 होगा, 6 क्या होगा 7। अब इतना बात तो समझना पड़ेगा। कॉट पाई प्लस थीटा, सर कॉट थीटा थर्ड में होता है प्लस होगा, सर कॉट कॉट मिल गया पाई बाई 6। समझ रहे हैं? तो एक और देखते हैं, एक और एकदम क्वेश्चन डटा के बनाना है। क्या लिखा है पढ़िए आप। सर साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। ओके ठीक है, 3 पाई बाई 5 का मतलब 108 डिग्री। सर इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर ये क्लास अभी वीडियो क्लास नहीं होता, ऑनलाइन नहीं होता, तो शायद इस टाइप का हम 2-3 क्वेश्चन बताते और आपसे फॉर्मूला पूछते भी, अगर हम लोग फेस टू फेस होते। सीधा ये नहीं कहना कि सर हम समझ नहीं रहे। क्यों नहीं समझ रहे, उस पर ध्यान देना है। ये 108 था और ये 72 डिग्री है। 72 लाने के पीछे क्या उद्देश्य है? हमारा काम -90 से 90 के बीच में हो। साइन पाई माइनस थीटा, सर साइन थीटा, साइन साइन मिल गया और क्या हो गया 2 पाई बाई 5। इसको लिख लीजिए। अब देखिए बच्चों, बात ऐसा है, हाँ सर कैसा बात है जरा बताया जाए। कि बेटा बात ऐसा है कि अभी जब आप बनाओगे ना, कैसे खुल के बताइए। कि देखिए अभी जो क्वेश्चन आपने बनाया, हम लोग इस क्वेश्चन को ग्राफ से भी बनाते हैं, ग्राफ से भी बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम आप लोगों को ग्राफ सिखाने वाले हैं, ठीक है, मजा आने वाला है। तो ग्राफ के लिए जिस जिस चीज की जरूरत होगी हम पहले आपको वो समझा देते हैं, फिर ग्राफ सीखेंगे। अब बहुत मजा आएगा। तैयार हो? यस सर तैयार है, आ जाओ। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट का बिंदु ढाल रूप। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बोलिए। सर y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें पॉइंट भी दिया रहेगा और स्लोप भी दिया रहेगा। फिर से बोलिए, क्या क्या दिया रहेगा? पॉइंट भी दिया रहेगा और स्लोप भी दिया रहेगा। जैसे ये एक लाइन है, इसका स्लोप कितना है? सर -1 है। कहे बहुत अच्छा। कहे बेटा पॉइंट क्या है? सर x1 का मान 3 है और y1 का मान क्या है? 0। तो कोई पूछेगा फॉर्मूला क्या होगा? सर y माइनस 0 इंटू -1 x माइनस 3। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? एक पॉइंट दिया होगा और एक स्लोप दिया होगा। सर एक और कैपिटल वहां लिखा हुआ है, तुम खुद से भी बना सकता है। बोलिए x1 का मान सर पाई है, y1 का मान सर 0 है, m का मान सर -1 है। तो y बराबर कितना आ गया? पाई माइनस एक्स। तो हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो हम इसका यूज करेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे, आप जवाब दोगे। इसको लिख लीजिए। अब देखिए कुछ बात आपको याद रखना है। का सर कौन सा बात याद रखना है, जरा बताया जाए। एकदम बताते हैं। देखिए कभी हम आपसे पूछेंगे पाई का मान कितना होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? सर 3.14। ये यूज होगा, याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है। पाई बट्टा 2 का मान सर 1.57। पाई बट्टा 4 का मान सर 0.785 और 2 पाई का मान 6.28। ये याद रखना है। ठीक है सर। कहे अब एक चीज समझिए, मानिए ये कोई इक्वेशन है। अब ये नहीं कहना ये ग्राफ ऐसा बनता वैसा बनता, खाली जो सिखा रहे वो चुपचाप सीखोगा। ठीक है सर। कहे मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु है जिसका नाम 3 0 है। कितना है? 3 0। तो बोलेगा जब x बराबर 3 है
तो y बराबर क्या होगा, मतलब ये पॉइंट क्या होगा। तो बेटा एकदम आसान बात है, x के जगह 3 बिठा देंगे और y का मान कितना आ जाएगा, 11 मान बिठाना है। ठीक है, ठीक है। तो अब ग्राफ बनाने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत थी हम लोगों ने वो चीज सीख लिया। अब हम लोग ग्राफ सीखेंगे और पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को ग्राफ से देखने वाले हैं। और ये आपका क्या लिखा हुआ है, सर y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स। ओके, ध्यान से देखेंगे, काफी मजा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि उस मेथड से हम लोगों ने तो इसको बना लिया, बट इसके लिए ना ग्राफ आना बड़ा जरूरी है। ठीक है सर, हम लोग तैयार हैं, आप बताओ तो सही। ठीक है, क्या बताइए, साइन इनवर्स का जो रेंज आता है वो कहां से कहां तक आता है। कहा सर वो तो -π/2 से π/2 तक आता है। कहे बहुत अच्छी बात है। सही है, सही है सर। अब बताइए, हमें इसका ग्राफ बनाना है। किसका सर, साइन इनवर्स साइन एक्स का। एकदम ध्यान से सुनते चलिएगा, जो जो आपको बातें सिखाई जाएगी आप सुनिएगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए सब्र रखिएगा। ये नहीं कि सर हम एक समझ नहीं रहे, थोड़ा देर सब्र रखिए और 20-25 मिनट के बाद मेरे ख्याल से सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो भरोसा है ना, का एकदम सर विश्वास है आप ही में तो खास है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने जब इस साइन इनवर्स साइन एक्स को देखा जी सर, तो हमें ये क्या पता है कि कब ये इनपुट और आउटपुट सेम देता है। कहा सर हम बताए, क्या बता बेटा। कहा सर जब ये -π/2 से π/2 के बीच में होगा। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिए। -π/2 से π/2 के बीच की अगर हम लोग बात करते हैं, कहा यस सर, तो उस समय ना इसका वैल्यू सेम आता है। कैसा आता है, सेम। कहा सर कुछ गड़बड़, गड़बड़ तो हो गया है, इसको सुधार देते हैं, दिक्कत क्या है। कहा यस सर। तो बेटा अब यहां पर क्या सीन होने वाला है, ये जो पॉइंट है ना, हाँ ये हमारा π/2 है। कितना है, π/2। और अच्छे से दोनों आदमी अच्छे से देखेंगे, मजा आएगा। और क्या है, और ये -π/2। मतलब बात ऐसा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स में जब आप -π/2 से π/2 के बीच में कुछ भी रखोगे तो जो रखोगे ना वही आता है। हाँ सर ये बात तो पता है, मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है जब एक्स कहां से कहां तक हो, -π/2 से π/2। बट आपको पता है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, साइन अपने अंदर एक्स बोलता है, कुछ भी रख सकते हैं। तो इसीलिए कि अब आगे की बात हम लोगों को इसके बारे में पता करना है। कीजिए पता सर, हम लोग साथ में है ही, देखते हैं क्या पता होता है। ठीक है, अब आगे का ग्राफ बनाना है, ध्यान से सुनना। ये 90 था ना, यस सर। आगे क्या होगा सर, 180। फिर आगे क्या होगा, हाँ 90 लेके चले 270 से। अब सोचो अगर हम जैसे बचपन में करते थे, एक्स के जगह ना पाई ले लेते हैं। एक्स के जगह क्या ले रहे हैं, पाई। हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं इसके आगे का, तो थोड़ा पता लगाना चाह रहे हैं। ठीक है सर। तो बेटा आपको अभी एक जानकारी है कि -90 से 90 के बीच में जो इनपुट देते हैं वो आउटपुट आता है। अभी आपको बताया भी गया था। अब ये पाई क्या -90 से 90 के बीच में, नहीं सर। तो लाएंगे ना बेटा, कैसे लाते थे बताओ तो। कहा सर लाते थे ऐसे करके कि पाई को लिख सकते हैं सर साइन पाई -0 का। हाँ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अरे वाह, साइन 0 होता है। बोले समझे कि नहीं समझे। हाँ सर। तो यहां से क्या पता चला, जब हम x के जगह पाई दिए तो y का मान 0 आया। फिर से बच्चों मेरी बात सुनना, नहीं तो फिर कहोगे समझे नहीं। x के जगह जब पाई रखे तो y का मान 0 आया। ठीक है, ठीक है सर। 3π/2 रखते हैं, 3π/2 है। हाँ चलिए ना, ऐसे भी बना लेंगे, इतना नाटक करने से अच्छा है। साइन 270 का मान -1 होता है
माइनस डायरेक्ट बाहर आएगा और 1 के जगह क्या लिखेंगे π/2। समझना, पाई लेने पर 0 आया, 3π/2 लेने पर -π/2 आया नीचे। ये आपका ऊपर जो है ये π/2 है और जो नीचे है वो क्या है -π/2। पाई लेने पर 0 आया और 3π/2 लेने पर क्या आया सर माइनस आया है। कहे बहुत अच्छी बात। का सर तब तो काम बन गया, ये हमारा ग्राफ ऐसा जाएगा। कहे हाँ एकदम सही सोचा आपने। सारे बच्चे देख लीजिए अच्छे से, ये आपका -π/2 से π/2। यस सर। अब ये जो आपका ग्राफ आया ये कहां से कहां आया, π/2 से 3π/2। समझे? ठीक है सर। अब यहां तक अगर आपका काम हो गया ना, यस सर, तो आगे का काम तो हो ही गया। कैसे सर? कैसे? देखो ये कैसे लिख रहे हैं हम, 90-90 जोड़ते जा रहे हैं। तो 2π में 90 जोड़ोगे तो कितना होगा सर 5π/2। कहीं 5π/2 में फिर से जोड़ोगे कितना π/2 सर 3π। कितना आ जाएगा 3π। फिर 3π में जोड़ोगे सर 3π में π/2 7π/2। फिर π/2 जोड़ोगे सर 4π। सर कहां तक जाओगे? रुक जाओ। ठीक है सर। अब इसका ग्राफ हम कुछ ऐसा करने वाले हैं। सर आप ऐसा कैसे कर सकते हो अपने मन से, जरा हमें बताओ पहले। ठीक है बता रहे हैं। चलिए अब सर अपनी बात को रख रहे हैं, ये पहले से मान लेना हमारे लिए घातक साबित हो गया। सुनना बात बेटा मेरा ध्यान से, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, अपने आप के ग्राफ को रिपीट करता है। साइन एक्स का कितना होता है सर 2π। इसका भी निकालिएगा ना तो पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड 2π आता है। कितना आता है 2π। मतलब आप यहां से यहां का अगर लंबाई देखो तो ये 2π है। कितना है 2π। यहां से यहां का लंबाई 2π है। कैसे सर हम समझेंगे कि भैया जोड़ के देखो ना, काहे तब परेशान हो रहा है। 0 से -90 ये 90 है, डिस्टेंस है 90 जोड़ के 2π हुआ ना। यस सर। तो यहाँ के बाद ग्राफ अपने आप को क्या करेगा, दोहराएगा। तो अब हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है, हमें बस क्या करना है, यहाँ से ग्राफ को लेके रिपीट कर देना है बस, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है सर, तब कोई दिक्कत नहीं है। कहीं हमें भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप ये निकाल लो बस, घबराओ मत। ठीक है ना। यस सर। देखिए ये बीच में कितना होगा सर 3π/2, फिर कितना होगा सर 2π, फिर बीच में कितना होगा सर 5π/2। बात समझ ना? यस सर। फिर कितना होगा सर 3π, आगे फिर जाता रहेगा। अब इधर आ जाओ सर, ये -90, ये -π, ये -3π/2 और ये -2π। हो गया? यस सर हो गया। अब बेटा देखिए इसके बारे में तो आपको पता है कि इसका इक्वेशन कितना आएगा, y बराबर x। जब हम -90 से 90 के बीच में लेते हैं तो वो वही आने वाला है। यस सर। अब इसका इक्वेशन पता लगाना, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हाँ, ये जो स्लोप है ना, इसका जब आप स्लोप निकालोगे ये -1 आएगा। और ये किस पॉइंट से पास कर रहा है सर π0 से। अब बताइए, आपको हमने कुछ देर पहले बताया था ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 बराबर m × x - x1। यस सर आपने बताया था। तो y बराबर -x + π, या आप कह सकते हैं कि सर π - x आएगा। देखिए कम भी समझ में आ रहा है ना, फिर भी लगे रहिए। सर कम क्यों समझेंगे, हम तो समझ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो इसका कितना आ गया सर π - x आ गया। बहुत अच्छी बात। अब इसके बारे में पता लगे सर, इसका स्लोप 1 है, किस पॉइंट से पास कर रहा है सर 2π0 से। हाँ फिर गंदा नहीं करेंगे। स्लोप कितना है जल्दी बोलिए सर, 1 है और पास कर रहा है तो 1x - 2π। ये कितना आने वाला है
सर y बराबर x माइनस 2 पाई। ऐसे ही अगर आप इसका निकालते ना तो y बराबर 3 पाई माइनस x। ठीक है सर। सर इधर वाला भी एक निकाल देते, कहीं जरूर निकाल देते। ये क्या है सर, माइनस पाई कोमा 0, ओके, और स्लोप -1 है। क्या होगा सर, y माइनस y1 बराबर m इंटू x प्लस पाई। तो ये आने वाला है y बराबर -x माइनस पाई, ओके। ठीक है सर। अब आप इस पूरे बात को सबसे पहले नोट करो अच्छे से, हाँ एकदम अच्छे से नोट कीजिए। फिर हम लोग इसके ऊपर और भी बात करेंगे। ग्राफ का बस एक स्ट्रक्चर याद रखिए कि हाँ ऐसा है। चलिए ये इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट किए ना, यस सर। अब थोड़ा सा ग्राफ छोटा कर देते हैं, कुछ हमें समझ लिखना है, ओके सर। अब देखिए यहां से बेटा आपने क्या सीखा, का सर ऐसा काम कीजिए ना कि हम इसका स्लाइड चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले सर एक बार लिखिए जो आप सोचे थे। क्या लिखिए, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स था। कहा यस सर। क्या ये कब था सर, जब x का मान ना -π/2 से π/2 के बीच में था। सही बात है। अब आप बताओगे जब π/2 से 3π/2 के बीच में है। हाँ हम जानबूझ के इधर लिखे बेटा ताकि आप ग्राफ देख के हमें बता सको। बताइए π/2 से 3π/2 के बीच में तो ये लाइन है क्या? हाँ, तो और इसका मान क्या है सर, π-x। आप समझे, 3π/2 से 5π/2 के बीच में सर x -2 पाई। टेंशन नहीं लेना है, हम अभी आपको याद वाद करने का सब तरीका बता देंगे, घबरा कह रहे हैं। चलिए इसको भी नोट करना है, कर लीजिए। अब आगे का स्टोरी सुनिए। आपने जो बात अभी देखा, अब हम उसे थोड़ा अच्छे से लिख रहे हैं। क्या लिखिए सर, अति उत्तम। y बराबर साइन इनवर्स साइन x। इस y को फिलहाल हटा ही दीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। साइन इनवर्स साइन x बराबर सर x कब होता है बेटा सर, जब x का मान ना -π/2 से π/2 तक हो। ठीक, फिर आगे बताइए सर, π-x। पैटर्न को पकड़िए, पैटर्न को। आगे क्या था सर, x -2 पाई। बहुत अच्छा। फिर आगे क्या था, अब जो बात समझा रहे हैं उस बात को ध्यान से सुनना का। जी सर बोलिए। आप गौर करोगे ना तो जो विषम वाला है वो आगे रहता है। जैसे देखिए पाई के गुना में नहीं कुछ तो क्या है, 1 कहा, फिर पाई के गुना में क्या है, 3। तो जो विषम वाला है वो आगे जा रहा है, जो सम वाला है वो कहाँ जा रहा है, पीछे। का सर आप बात समझ गए, क्या समझा बताओ। का सर आगे के आगे 5 पाई नहीं बोलो, देखो विषम के बाद फिर सम आएगा। अच्छा ठीक, हाँ इधर भी बात समझ गया। 5 7 तो फिर अब क्या होगा सर, अब होगा 7 9। हाँ बहुत अच्छा समझे। का यस सर। का आगे अब हम बता सकते हैं कि कितना होगा, बोलो। का सर 5 पाई माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू। ये कहानी चलते चलेगा और रुकने वाला नहीं है। का यस सर, ये बात तो हम भी समझ गए कि ये कहानी चलते ही रहेगा। अब देखिए क्या बात आने वाला है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब ये सब बात तो हो गया, मतलब ये समझे कि सबसे पहले पाई माइनस एक्स। का यस सर, फिर क्या करोगे सर, एक्स -2 पाई। हाँ,
फिर क्या करोगे सर 3 पाई माइनस एक्स के, बहुत अच्छा। फिर क्या करोगे सर x माइनस 4 पाई। फिर क्या करोगे सर 5 पाई माइनस एक्स। फिर क्या करोगे सर x माइनस 6 पाई। समझे समझे सर। अब एक बात ध्यान देना, सर बोलते चलिए जितना बोलिएगा सब पर ध्यान दे देंगे। क्या आप ध्यान दीजिए, जब भी आप कुछ ऐसा करके फिगर बना रहे हो, ध्यान देना ऐसा करके ऐसा बन रहा है, क्योंकि देखिए इसमें दो तरह का सीन होने वाला है, या तो ये पिक्चर आने वाला है या तो ये पिक्चर आने वाला है। तो गौर कीजिए, इस तरह का सिचुएशन जब भी बनेगा ना तो इधर विषम होता है उधर सम होता है। देखिए पाई के गुना में 1 है। अभी अगर आप इसका फिगर इधर बनाते ना तो ये 3 होता, इधर 4 होता। कुछ समझ रहे सर क्या कहना चाह रहे सर? समझ रहे हैं क्या समझ रहे हैं बताओ? का सर अगर इस तरह का सिचुएशन बन रहा है तो इधर विषम वाला होगा उधर सम वाला होगा, कहे हाँ। इस तरह का सिचुएशन बन रहा है ना सर, कहे हाँ। इस तरह का सिचुएशन तो सर इधर सम वाला होगा और उधर विषम वाला होगा, का ठीक है सर। का फिर से बोली तो सर अगर ऐसा बन रहा है ना तो इधर जो बैठा होगा वो कौन होगा सर? सम। सम का मतलब इवन। जब ऐसा बनेगा वो क्या होगा सर? विषम, मतलब ऑड। और जब ऐसा बनेगा इस तरह का फिगर तो सर ऐसा होगा सम, और इधर क्या होगा विषम। ठीक है ठीक है। कोई कहेगा सर ये सब बता के क्या बताना चाह रहे? कि देखिए आपको समझाते हैं। मानिए यहां पर 2 पाई है और यहां पर 3 पाई है, ठीक है। अगर वो इस लाइन पर लाइज कर रहा है तो आप झट से बोल दोगे x माइनस 2 पाई। क्यों? सम वाला पीछे होता है। इसकी इस लाइन के बारे में बोलेगा तो सर 3 पाई माइनस एक्स। अभी उतना मत सोचिए, जितना सर बोल रहे हैं वही बात सोचिए कि इधर विषम इधर सम तो फिगर ऐसा बनेगा, सम विषम तो फिगर ऐसा बनेगा। ठीक है ठीक है, इसको नोट कीजिए, तब हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर। चलिए बच्चों, अब हम लोग ना क्वेश्चन देखने वाले हैं और सारे बच्चे को बोलेंगे आप मेरी बात 5-10 मिनट तक पहले इत्मीनान से सुनिएगा और अपने सर को ऑब्जर्व कीजिएगा कि सर किस तरीके से बना रहे हैं, फिर आप भी जवाब दे दोगे। हाँ एकदम कोई टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स, हम साथ में हैं। ठीक है सर। कहे अब अपना छोटा छोटा बात का मन ही मन जवाब देना, चूंकि वीडियो है। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है सर? एक्स होता है। और ये एक्स कहां से कहां तक होता है? बोलिए सर -π/2 से लेके कहां तक होता है? π/2। कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि x का मान -1.57 से 1.57 तक। एकदम अच्छे से सुनना। साइन इनवर्स साइन 2, क्या लिखा है फिर से बोलिए? साइन इनवर्स साइन 2। तो ये जो बेटा फॉर्मूला है, इसके अंदर जो इनपुट देते हैं वही आउटपुट तब आता है जब इसके बीच में होता है। कहां से कहां के बीच में होता है सर? -1.57 से, वो माइनस नहीं है बीच में, 1.57 तक। तो क्या ये 2 उसके बीच में आता है? नहीं आता है। देखिए अगर यही सवाल हमारा ये होता साइन इनवर्स साइन 1 बराबर क्या होगा, तो हम हंसते हंसते बोल देते हाँ भाई कितना होने वाला है? 1। हाँ सुनते चलिए, कितना हो जाता है? 1। बट सिचुएशन चेंज है। क्या चेंज है सर? हमारे पास 2 है। तो बेटा देखो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले ना तू पाई माइनस एक्स का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना? पाई माइनस एक्स। फिर अगर ये ना हो तब किसका इस्तेमाल करना?
x माइनस 2 पाई। ये ना हो तब क्या करना, 3 पाई माइनस एक्स। ये ना हो तब क्या करना, बोलिए सीखिएगा, x माइनस 4 पाई। ये ना हो तब क्या कीजिएगा, हाँ ये कैसे कर रहे हैं भाई, ग्राफ से आपको बताया गया है। इसमें से बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें वो फॉर्मूला लगेगा जिसको यूज करने के बाद ये जो दो है इसके बीच में आ जाए। समझे कि नहीं समझे, वो चीज लेना है जो उससे उसके बीच में आ जाएगा। ठीक है सर, आपकी बात कहे। हाँ एक चीज गौर कर रहे हो, जिसमें विषम वाला बात है वो आगे है, हाँ ऐसे भी याद रखिए, और जिसमें सम वाला बात है वो क्या होगा, पीछे। कभी कोई बोले हम लगा के देखेंगे 8 पाई माइनस एक्स, कहेंगे गलत, 8 पाई पीछे होता है, एक्स माइनस 8 पाई लगाएंगे। कहेगा 7 पाई माइनस एक्स, कहेंगे ये सही है, 7 आगे है। 11 पाई माइनस एक्स सही है या गलत है, सही है। 10 पाई माइनस एक्स गलत है, क्योंकि सम वाला क्या होगा, पीछे। अब आइए हम लोग दो की बात करते हैं। का यस सर, दो की बात शुरू की जाए, का एकदम शुरू की जाए। अब बताइए पाई माइनस एक्स, तो एक्स के जगह कौन है हमारा, 2। पाई का मान होता है 3.14, इसमें से 2 घटेगा। क्या ये लेने के बाद ये इसके बीच में आया सर, इसके बीच में आया ना, तो इसका जवाब कितना हो गया, पाई माइनस 2। समझे, धीरे धीरे, एकदम टेंशन नहीं लेना। अब क्या लिखा हुआ है, 4। एक एक करके सोचो, 4 क्या इसके बीच में आता है, नहीं आता है, तो पहले किसका इस्तेमाल करेंगे, पाई माइनस एक्स। पाई के जगह क्या लिखोगे सर, 3.14। एक्स के जगह क्या लिखोगे, 4। घटाइए, क्या ये इसके बीच में आता है, आता है सर, तो इसका जवाब भी क्या हो जाएगा, पाई माइनस 4। बोलिए बच्चों, अब कुछ कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो, समझे इसको ना। चलिए अब जैसे हमने क्वेश्चन दे दिया, क्या लिखा है बोलिए, साइन इनवर्स साइन 12, साइन इनवर्स साइन 12। अब सोचो, क्या इसके बीच में रखने पर 12 नहीं सर, कहा 12 है सर, वो 1 तक है, तो कहे आप ऐसे सोचो, पाई वाला नहीं होगा। कहा कि क्यों नहीं होगा, कि बिठा के देखना, तुम खुद सोचो, समझदार बनो, बेवकूफ नहीं बनो। 3 में 12 घटाने के बाद क्या 1 दशमलव आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो क्यों घटाओ, ऐसा करें। कहा सर इस पे देखिए तो पाई लगाइए, तो आओ देखते हैं, आओ चेक तो करना पड़ेगा। कहे पाई का मान सर 3.14 घटाओ, बोलिए क्या होगा, नहीं होगा सर, कैसे नहीं होगा, कैसे आप ही देखो ना, 6, 8, 2, क्या इसके बीच में आया, नहीं है। देखिए हम ये इस्तेमाल किए, ये इस्तेमाल किए, ये इस्तेमाल किए, नहीं आया। अब क्या इस्तेमाल करेंगे, x माइनस 4 पाई, तो x के जगह क्या लिखेंगे सर, 12। सर ये लग रहा है कामयाब हो जाएगा क्या, हाँ, तो बनाते बनाते खुद आइडिया लग जाएगा। क्या इसके बीच में आया कि नहीं आया सर, इसका जवाब क्या हो जाएगा, समझे। अब एक बार सारे बच्चे फिर से सुनेंगे, साइन इनवर्स साइन में जो इनपुट है वही आउटपुट तब आता है जब वो -1.57 से 1.57 के बीच में हो। अगर नहीं है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, पाई माइनस एक्स, एक्स माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस एक्स, जिसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमको लगता है अब आप लोग सीख गए होंगे। अब आपको बेटा ना 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, कहा सर, और आप लोग क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके सोचोगे उसके बारे में। का यस सर, पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 40, ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन,
साइन इनवर्स साइन 30। जल्दी से सोचिए, हम थोड़ी देर के लिए साइड है, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए, जो मन में आता है सोचिए। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है 40, फटाफट सोचना, जैसे x माइनस 10 पाई के बारे में सोचे, कहीं यही हो जाए। आप कुछ बड़ा बड़ा ले रहे हैं तो सर x के जगह तो रखेंगे 40, कहे हाँ, अका पाई के जगह रखेंगे 3 दशमलव कुछ कुछ, कहीं खुद से बात करो, 10 दिया सर 30 दशमलव कुछ कुछ, 40 में 30 जाएगा ना, इसके बीच में थोड़े आएगा, कहीं नहीं आएगा, तो x माइनस 10 पाई नहीं होगा। कहीं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कहा अब सर x माइनस 12 पाई लेके देखते हैं, हाँ लेके देखिए तभी सीखिएगा। 40 ऐसा हो गया, यस सर। आप क्या करने वाले हो, कि बेटा हम गुना भाग करने वाले हैं। कसरे तो चीटिंग है, कहीं कोई चीटिंग नहीं है। अब बताइए इससे इसका मान कितना आया, सर 37.68 कहा। अब सोचिए 40 में अगर 37.68 घटा दे, ये गड़बड़ है सर। 2.32 क्या इसके बीच में आया, नहीं आया सर, क्या हाँ, लेकिन आप समझ जाओ कि हम आंसर के आसपास पहुंच चुके हैं। x माइनस 12 पाई नहीं हो रहा है तो हमें लग रहा है अब ये 13 पाई माइनस x पक्का होने वाला है। 13 पाई माइनस 40 कैसे कह करके देख, 13 गुना 3 दशमलव, डिलीट वाला कौन सा है भाई, ये होगा सर। हाँ एकदम सर मिल गया, मिल गया। अब देखिए क्या हो रहा है, इसका मान 40.82 हो रहा है और इसमें से 40 घटेगा तो 0.82 जो कि इसके बीच में आ गया। एक बार खुशी की लहर दौड़ गई, हाँ सर बन गया, सही था, समझ में आया। ये थोड़ा और एक बार एक्सप्लेन किया जाए, बताइए। देखिए जब तक गुना भाग खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे, सीधा सीधा फंडा है। 30 की बात हो रही है, 30। कोई कहेगा सर आप तो बोले थे यहां से शुरू करेंगे, क्या रे पागल इंसान, 3 दशमलव कुछ कुछ में 30 घटाएंगे, एक आएगा। थोड़ा सा ही भेजा लगाओ तो एक बार जैसा बोल दिए थोड़ी आया, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ। ठीक है सर, गुस्सा नहीं होना है। x माइनस क्या लिखे, 10 पाई, पकड़ो, x के जगह 30 है, पाई के जगह क्या देंगे, 3.14। अब गुना भाग करके देखना पड़ेगा, हम बार बार करें, आप गुना भाग कीजिए, सारा खेल क्लियर हो जाएगा। 3.14 गुना गुना 10 कितना है बोलिए सर, 31.4। इसको घटाने पे हमें लगता है माइनस 1.4 आने वाला है। कितना आने वाला है, माइनस 1.4। तो क्या इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बोलिए यस सर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीख गए। अब सारे बच्चे को फिर से कहेंगे एक क्वेश्चन और, एक नहीं सर, एक नहीं, कम से कम 2 और के, ठीक है 2 ले। अब जल्दी जल्दी बताओ, साइन इनवर्स साइन 10 बताओ, साइन इनवर्स साइन 21 बताइए। गुना भागी तो इस क्वेश्चन में कुछ है, गुना भाग से बनाइए फटाफट। अब जैसे देखिए 10 की बात हो रही है, कहा इसको पकड़िए, 3 दशमलव कुछ कुछ आ गया, यही लग रहा है। गुना भाग करते करते खुद हो जाएगा। अब बताइए पाई का मान सर 3.14, 10, 3 तिया 9.42, ये घटेगा, ये दिख गया, उसके बीच में आ जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस 10। सही है। अब आइए 21 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 21 की, जरा बताइए। कुछ लेके देखिए ना सर, तब ना कुछ हम लोग भी बोलेंगे क्या बात तो सही है। पाई का मान कितना होगा सर, 3.14, 21।
क्या बात है सर, आप पैसा लेते हैं कि हो ही जाता है? ठीक है, ठीक है। कैसा लगा बताइए? अब मेरे ख्याल से आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। असल वो जो ग्राफ व्राफ में लिखाए थे वो सब के भैया ये वहीं से, ये सारा बात तो ग्राफ से ही आया ना। चल अब ग्राफ का भी एक बार अगर देखना है तो देख लो। ये बात याद रखना। क्या बोलता है ये, सबसे पहले आप पता लगाइए ये किस पाई के मल्टीपल में है का। फिर सर को एक नया बात बोल दिया, पता लगा ना 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, किस 2 पाई वाले के बीच में आता है का। ठीक है सर, तो कहीं 2 लिखा हुआ है, कहीं पाई का मान सर 3 दशमलव कुछ कुछ, कहीं सर तो 0 से पाई के बीच में आ गया क्या। एकदम सही बात है। तो बताइए आपको साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ पता है ना, ऐसा बनता है, ये ऐसा बनता है। जरा सोच के देखिए, ये हमारा 0, ये हमारा π/2 और ये हमारा क्या हो गया पाई। तो हमने आपको कितना अच्छा ग्राफ बताया था कि अगर इस लाइन का कोई इक्वेशन पूछे तो y बराबर क्या होता है x। अब कोई इस लाइन का इक्वेशन पूछेगा तो y बराबर क्या होता है, जल्दी बोलिए, पाई माइनस एक्स। तो अब जरा सोचना है, π/2 का मतलब 1 दशमलव कुछ कुछ, पाई का मतलब 3 दशमलव कुछ कुछ, तो 2 इसके बीच में होगा कि इसके बीच में होगा, सर उसके बीच में होगा। तो क्या जब इसके बीच में होगा तो इसमें कौन सा समीकरण काम कर रहा है, सर पाई माइनस एक्स। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 का। सर तो यही होगा ही, यही बेटा यही सीखना ही है। अब जैसे देखिए 4 वाला बात है, पता लगा ये किसका, सर पता लग गया, ये पाई 3 दशमलव कुछ कुछ, पाई और 2 पाई के बीच में है। किसके किसके बीच में, जल्दी बोलिए, पाई और 2 पाई के बीच में। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, सर ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब जरा बताइए इसके बीच में क्या होगा, सर 3π/2 होगा। 180 और 360 के बीच में क्या होने वाला है, 270। आप चेक कर सकते हो। अब देखिए π/2 का मतलब कितना होता है, सर 1.57, 3 से गुना कीजिए। ये बीच में जो बैठा है 4 दशमलव कुछ कुछ, कितना, जल्दी बोलिए, 4 दशमलव कुछ कुछ, ये 3 दशमलव कुछ कुछ, वो 14 दशमलव कुछ कुछ। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, सर 4 तो इसके बीच में ना होगा, तो इसका क्या होता है समीकरण, सर पाई माइनस एक्स। इसका समीकरण क्या होता है, सर x माइनस 2 पाई। तो ये इधर है, इसलिए इसका जवाब पाई माइनस 4 होगा। क्या क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए। सारी बात समझ में आ गया एकदम सर, क्लियर। अब हमें लगता है साइन के ऊपर आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, नोट कर लीजिए इसको। आइए अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात होगी, कॉस की बात होगी सर, कॉस। y बराबर क्या लिखा है, जल्दी बोलिए, सर कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। एक बात तो आपको याद है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स कब होता है, सर जब एक्स का मान किसके किसके बीच में होगा, 0 से पाई। हमने चूंकि एक ग्राफ बता दिया है तो अब थोड़ा हमारा काम जल्दी जल्दी होगा। ठीक है सर, अब जरा सोचने की बात है। क्या सोचने की बात है सर, क्या पहले बताइए, ये कितना डिग्री, सर 0, ये π/2, ये पाई, ऐसा होता है। तो यहां पर क्या बोला गया है कि 0 से पाई तक के बीच में जो देंगे हमें वही मिलने वाला है, जो देंगे वही मिलने वाला है। मतलब समझ में आ रहा है बात का, एकदम समझ गए सर। इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसा बनेगा,
समझे कि नहीं समझे? कहां से कहां तक का ये बना है, जल्दी बोलिए। 0 से पाई। फिर से बोले, कहां से कहां तक का बना? 0 से पाई। अब फिर अगर इसका यहां बनाया जाता, तो अब ये क्या हो जाता? 2 पाई माइनस एक्स। सर ज्यादा होशियारी महंगा पड़ गया, पहले बनाना चाहिए था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। ठीक है, फिर सर ने रिस्क लिया है। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, जल्दी बोलिए। सर कॉस इनवर्स कॉस एक्स। जब आप 0 से पाई के बीच में जाओगे तो जो दोगे वही पाओगे। का यस सर, ये बात तो समझ में आ गया है। पाई के बाद सर 3 पाई बाई 2, उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 पाई। 2 पाई ये आपका क्या होने वाला है? 4 पाई। 2 पाई देखिए, 0 2 पाई 4 पाई। इधर क्या क्या होगा, जल्दी बोलिए। -2 पाई, और ये क्या हो जाएगा? -4 पाई। ग्राफ को लेकर टेंशन, एक दिमाग में ना आइडिया रहेगा। ऐसे भाई ग्राफ से ही सारा काम होता है, आप देखिए अभी भी। हाँ, लेकिन ध्यान में तो रखना पड़ेगा। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि सर मेरा मन नहीं लग रहा, ऐसा नहीं चलेगा। अब अगर आपको इसके बारे में पूछा जाएगा, भाग दे दीजिए ना, 4 2 6। 6 को किससे भाग देंगे? 2 से। कितना आएगा, जल्दी बोलिए। 3 पाई। बीच में कितना आ जाएगा? 3 पाई। इधर उधर देख लेना है। अब देखिए, यहां पे जो इसका इक्वेशन होने वाला है, वो इक्वेशन क्या होने वाला है? y बराबर x। अगर आप इसके स्लोप की बात करते हो तो m बराबर कितना हो गया? -1। किस पॉइंट से पास कर रहा है? 2 पाई 0 से। तो x का मान 2 पाई और y का मान कितना हो गया? 0। मतलब x1 y1। तो फॉर्मूला होता था सर y माइनस y1 इंटू m इंटू x माइनस x1। या सही है। -x प्लस कितना आ गया? 2 पाई। तो इसको आप कह सकते हैं, ये आपका क्या है? y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। y इक्वल टू कितना है? 2 पाई माइनस एक्स। इसकी बात करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस 2 पाई। इसकी बात करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 पाई माइनस एक्स। ये ऐसा चलेगा। एक इसका भी निकाल लिया जाए। कहाँ निकाल लेते हैं सर? कहाँ से पास किया बताइए? सर 0 0 से। बहुत अच्छा। 0 0 का मतलब x1 का मान 0 और y1 का मान 0 का। ठीक है सर। अब क्या है बेटा? सर इसका स्लोप -1 है। y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस, तो y इक्वल टू कितना आ गया? -x। तो ये आपका ग्राफ हो गया किसका? cos इनवर्स cos x बराबर x का। किसका हो गया? फिर से बोलिए। cos इनवर्स cos x बराबर x। देखिए घबराइए मत, हम बार बार करें। इस चीज को हमने बनाया, आप साइन वाला भी बनाए थे। साइन को देखने के बाद कॉस बनाए होंगे तो थोड़ा अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे याद रखना है, ठीक है? घबराना नहीं। इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। चलिए अब आइए कहानी के ऊपर। अब जल्दी जल्दी बोलिएगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है। कब होता है बोलिएगा? सर जब x का मान किसके किसके तक हो? 0 से लेके पाई तक।
आगे अब याद हो गया सर, आगे था 2 पाई माइनस एक्स। जब x का मान कहां से कहां तक था, पाई से 2 पाई। देख लीजिए आपका यहाँ जो ग्राफ बना हुआ है, पाई से 2 पाई के बीच में क्या लिखा हुआ था, 2 पाई माइनस एक्स। फिर आप आगे आइए, x माइनस 2 पाई, ये कहां से कहां तक था, सर 2 पाई से लेके कहां तक था, 3 पाई तक। फिर आगे जाएंगे तो क्या होगा, तो भाई साहब ये फॉर्मूला कब तक चलेगा, सर ये तो चलता ही रह जाएगा। अब इसमें क्या कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व का मतलब है कि एक बात तो समझ में आ गया कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है जब एक्स का मान कहां से कहां तक हो, 0 से लेके पाई तक। या आप कह सकते हैं जब एक्स का मान 0 से लेके कहां तक हो, जल्दी बोलिए, 3.14 तक। अगर इसके रेंज में नहीं आया, ठीक है, अगर इसके रेंज में नहीं आया तब क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 2 पाई माइनस एक्स। ये नहीं हुआ तब क्या चेक कीजिएगा, x माइनस 2 पाई। फिर क्या चेक कीजिएगा, 4 पाई माइनस एक्स। हाँ, इसमें विषम वाला नहीं है भाई। कुछ समझ में आ रहा है। साइन वाला में पाई माइनस एक्स नहीं हुआ तो x माइनस 2 पाई, नहीं हुआ तो 3 पाई। उसमें सम विषम दोनों का चेक करता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। ठीक है, नोट कीजिए, मजा आने वाला है क्वेश्चन में। चलिए अब आप लोगों को जवाब देना बेटा अच्छे से। किसी ने हमसे पूछा कॉस इनवर्स कॉस 1 बताइए, किसी ने पूछा कॉस इनवर्स कॉस 2 बताइए, किसी ने पूछा कॉस इनवर्स कॉस 3 बताइए, किसी ने पूछा कॉस इनवर्स कॉस 4 बताइए। समझ गए। कॉस इनवर्स में जो इनपुट देते हैं इस फॉर्मेट में, वही आउटपुट कब आता है, जब 0 से लेके कहां तक हो पाए, या हम लोग बोल सकते हैं 0 से लेके 3.14। क्या एक उसके बीच में आता है, आता है। तो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। क्या 4 उसके बीच में आया, नहीं आया। तो सबसे पहले किस में चेक करेंगे सर, चेक कीजिएगा 2 पाई माइनस एक्स। एक्स का मान कितना है, 4। आप बताइए पाई की जगह क्या लिखिएगा, 3.14। घटा दिया जाए, आया कि नहीं आया, आया। तो इसका जवाब क्या होने वाला है, कुछ समझ में आ रहा है। चलिए इसी बात पर एक क्वेश्चन हो जाए। क्या सर यही गलत बात है, एक क्यों, कम से कम 2 क्वेश्चन के। ठीक, सोचिए कॉस इनवर्स कॉस 10 और कॉस इनवर्स कॉस 20। चलिए अब ना काम आप जल्दी नहीं कर सकते। देखो हम कैसे सोचते हैं, पाई की जगह 3 दशमलव कुछ कुछ, कहा 2 से गुना किया 6 दशमलव कुछ कुछ, 6 दशमलव कुछ में से 10 जाएगा। सर 3 दशमलव आ भी सकता है, कहीं पक्का लग रहा है, का लग रहा है, लेकिन आई होप नहीं ही आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक बार ट्राई कर लेते हैं सर, क्या आ जाए, ट्राई कर लेते हैं। पाई की जगह 3.14 गुना 2 कितना है, 6.28। किसमें से घटाना है, 10 में से। सर ये बात कैसी बात करते हो, कहीं
कहा सर 6 में 10 जाएगा तो माइनस में ना आएगा, इसको तो चेक ही नहीं करना चाहिए था, बताते बताते आप ही गड़बड़ा गए। कॉस का मान तो प्लस में 0 से 3.14, तो माइनस वाला को तो देखेगा भी नहीं। अच्छा ठीक है, गलती हो गया। तो x माइनस 2 पाई चेक कर ले, क्या कर ले, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7। कहा सर ये माइनस वाला भी नहीं होगा। आइए सर अब इसको चेक करते हैं। हाँ क्या लिखा है बोलिए जल्दी से, 4 पाई माइनस एक्स। पाई का मतलब सर 3.14 के, हाँ x का मान का 10 गुना कर, का सर 4 दिया 12, 56, 10, 2 हाँ सर एकदम एकदम सही है सर, ये तो अपना इलाका में आया। 4 पाई माइनस कितना हो गया 10, 20 वाला बना सकते हो। अब खुद से सोचो, फटाफट सोचो, 6 पाई, हाँ 6 पाई लिए बहुत अच्छा। पाई का मतलब 3 दशमलव कुछ कुछ, 6 से गुना होगा 18 दशमलव कुछ कुछ। सर जे बात फिर माइनस में, कहीं फिर नहीं होगा, हाँ कहीं उल्टा उल्टा कीजिए सर। 20 माइनस क्या 6 पाई, पाई का मान 3 दशमलव कुछ कुछ, 6 से गुना होगा 18 दशमलव कुछ कुछ, 20 से घटेगा सर 2 दशमलव कुछ कुछ, जो भी आएगा उसके बीच में आ जाएगा। तो हमारा जवाब सर इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा सर, 20 माइनस 6 पाई। समझे? या एक और ठीक, फिर गलत बात, एक क्यों 2 और। कॉस इनवर्स कॉस 23, कॉस इनवर्स कॉस 40। जल्दी जल्दी सोचिए। सर 23 की बात कर रहे हो कि हाँ हम भी बताएंगे सर, क्या आजा जल्दी बता। का सर 7 पाई माइनस 23, का सर पहले गलत का सर 7 अर्थ इसमें होता ही नहीं है, इसमें 8 लीजिए 8। ओहो हाँ। का सर पाई का मतलब 3 दशमलव कुछ कुछ का, हाँ का 8 से गुना कीजिएगा 24 दशमलव कुछ कुछ, 24 दशमलव कुछ कुछ में से 23 गया सर 1 दशमलव कुछ कुछ आ गया सर। का सर चीटिंग है का, कैसे का सर आप एक बार में कैसे सोचेगा गधा, तुम भी सोच रहा होगा, तुम बस बोल नहीं पा रहा होगा। 40 12 पाए माइनस 40 का आपकी गड़बड़ाए सर। पाई का मतलब 3 दशमलव कुछ कुछ, 12 से गुना होगा 36 दशमलव कुछ कुछ, माइनस में आएगा, होगा नहीं सर। एक बार 14 वाला ट्राई कीजिए तो क्या ठीक है। का सर गुना कौन करेगा, कहीं कैलकुलेटर, नो टेंशन। कितना गुना करना है, कितना आने वाला है सर, ये नहीं होगा, ये 3 दशमलव क्या हो गया है 9, हम लोग थोड़ा सा आगे निकल गए हैं। तो 14 वाला नहीं होगा, 12 वाला होगा, और 40 माइनस क्या हो जाएगा 12 पाए। कितना हो जाएगा 40 माइनस 12 पाए। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लो, गुना भाग करके देख लो। ठीक है, या हम कर दें या कर लीजिएगा। हमेशा कहते हैं कुछ काम अपने कंधों पे ले लीजिए, वरना सारा काम सर ही करेंगे, आप सीखोगे क्या। 37.68 आ रहा है, कितना आ रहा है 37.68, 2.32 आएगा, कितना आएगा 2.32, सही है। आंसर कितना हो जाएगा सर, माइनस के भैया आप उल्टा घटा दिए तो सीधा घटा दो। गजब गजब भाई गजब। कैसा लगा अब ये टाइप, साइन और कॉस अब हम लोगों का क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग किसकी बात करते हैं, टेन की बात करेंगे। अब बताइए टेन इनवर्स 10x बराबर x कब होता है, का सर तब होता है जब x का मान किसके किसके बीच में होगा, -π/2 से लेके π/2 का। सही बात। आइए इसको बनाया जाए। देखिए ये हमारा π/2
और ये हमारा -π/2। लग रहा है कुछ बड़ा हो गया नहीं इधर नीचे। चलिए जरा ध्यान से देखिए, ये -π/2 से लेके कहां तक है π/2। यहां पर हॉलो क्यों दिया गया है? क्योंकि सर tan 90 पर मान क्या होता है? नॉट डिफाइन, तो स्वाभाविक है उस पर आएगा नहीं। ठीक है, ठीक है सर। अब इसका क्या कर लीजिए, कहानी कुछ ऐसा है, अगर आप इसे मिला दो तो ये आपका क्या होने वाला है? π/2। क्या होने वाला है? π/2। अगर आप इसे मिला दो तो ये क्या होने वाला है आपका? 3π/2। इसे मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? 5π/2। देखिए यहां पर इसका इक्वेशन क्या होने वाला है, जल्दी बोलिए सर। y बराबर x। ये कहां से गुजर रहा है, जल्दी बोलिए? π0। कहां से गुजर रहा है? π0। यहां पे अगर इसके स्लोप की बात करेंगे तो कितना आएगा? 1। इसका इक्वेशन निकालेंगे y - y1। बोलिए y बराबर कितना आया? इसको जब कीजिएगा तो y बराबर कितना आ गया? x - π। इसको कीजिएगा तो y बराबर कितना आएगा? x - 2π। इसका निकाल सकते हैं, ये क्या है? -π0 और ये कितना है? 1। समझ में आया? ये किसका ग्राफ बन गया सर? tan इनवर्स tan x का। किसका ग्राफ बन गया? फिर से बोलिए, tan इनवर्स tan x का। जिनको नोट करना है जल्दी से नोट कर लीजिए। अब जरा देखिए अच्छे से, tan इनवर्स tan x बराबर x कब होता है? जब x का मान कहां से कहां तक होगा? -π/2 से π/2। आगे बढ़िएगा तो क्या होगा? x - π। जब x का मान कहां से कहां तक होगा? π/2 से लेके 3π/2 तक। x - 2π कब होगा? जब x का मान 3π/2 से लेके कहां तक होगा? 5π/2 तक। फिर आगे जाते तो क्या होता? तो सर जो वो सब ट्रिक बताते हैं वो एक्चुअल तो सारा कुछ ग्राफ से ही आया है ना। तो अब इस बात को आप समझिए कि अगर tan इनवर्स tan x बराबर x होगा, जब x का मान कहां से कहां तक होगा? सर -1.57 से लेके कहां तक? 1.57। अगर इसके बीच में नहीं होगा तो पहले किस पर चेक कीजिएगा? x - π। फिर किस पर चेक करेंगे? x - 2π। फिर किस पर चेक कीजिएगा? ठीक है, एक बार तीनों बात सुनिए ध्यान से। साइन वाले में क्या था? पाई माइनस एक्स, नहीं होगा तो x - 2π, फिर नहीं होगा तो 3π - x, नहीं होगा तो x - 4π। कॉस में क्या था? 2π - x, x - 2π, 4π - x, x - 4π, 6π - x, ऐसे था। इसमें x - π, x - 2π, x - 3π ऐसे करके है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए अब इसके ऊपर जल्दी से 2-4 क्वेश्चन देखेंगे।
सर जे का बात कर दियो, आप तो माइनस दे दिए सर। कह देखिए tan वाले के लिए दिक्कत नहीं, क्यों? माइनस होगा तो tan माइनस थीटा बाहर आएगा। इनवर्स माइनस को डायरेक्ट वो भी बाहर ही करता है, तो इसलिए माइनस का कोई इशू ही नहीं है, माइनस डायरेक्ट बाहर। समझे? अब बताइए tan मिल गया, हो गया। समझे कि नहीं समझे? कहा का सर ये तो हल्का था कि बेटा अब आपको सब हल्का लगेगा, घबराते काहे हैं? क्या पूछा जा रहा है बोलिए? tan इनवर्स tan 4, ये तो रेंज में नहीं आया, तो पहले किस पर चेक करते? कहा सर पहले चेक करते हैं x माइनस पाई पर। क्या बहुत अच्छा, x के जगह 4, पाई के जगह 3.14 घटाइए। क्या माइनस 1.57 से 1.57 के बीच में आया? या सर इसमें ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन उस बनाइए, उसके बाद इसका खेल खत्म। जल्दी बनाइए। tan इनवर्स tan 10, tan इनवर्स tan 13, ठीक है। अब जैसे देखिए x माइनस पाई हो चुका है, 10 तो नहीं आने वाला है, हम करके देखते हैं x माइनस 4 पाई। थोड़ा अपने मन से तिक्रम लगा रहे हैं, तो x का मान 10 है, पाई का मान 4। का सर ही तो नहीं होगा, कहीं का है? चार तिया 12.10 में से 12 हाँ नहीं होगा, x माइनस 3 पाई करते हैं, हमें लगता है ये हो जाएगा। सही बात है, हो जाएगा ना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 10 माइनस। इसकी बात करो, tan इनवर्स tan क्या लिखा हुआ है? 13। क्या लिखा हुआ है? 13 के लिए सर x माइनस 5 पाई करके देखिए, ये हमको लगता है सर ये हो जाता। हमें लग रहा है x माइनस 4 पाई होगा इसमें देखिए कोई अटके नहीं है, आप ट्राई कीजिए, सीधी सीधी बात है। हाँ, x के जगह 13, पाई के जगह 3.14, 4 तिया 12.56, घटाइए 4 किधर घटा दियो? सही है ना? इसके बीच में आ गया कि नहीं आ गया? क्या आप लोगों का सही था? सही था। कैसा लगा ये टाइप? अब हम लोग बेटा सारा टाइप सीख गए, कहा से गलत बोल रहे हैं, उधर तो बचा हुआ है। कहते अब जो बोल रहे हैं सुन ले ध्यान से। जो काम tan में किया ना, वैसे ही आप कॉट में चेक कर लेना। किसमें चेक कर लेना? कॉट में। जैसे आपने साइन में चेक किया ना, वैसे आप किसमें चेक कर लेना? कॉसेक में। और जैसे आपने tan में चेक किया, वैसे आप किसमें कर लीजिएगा? कॉट में। जैसे कॉस में वैसे सेक में, जैसे साइन में वैसे कॉसेक में। ठीक है, कैसा रहा? चलिए इसको नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, ये टाइप अब हो गया। यस सर। अब इसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। हिंदी का लफड़ा नहीं लेना है, ट्रिगो है भैया, आपको इसका मान बताना है। ठीक है, हाँ एक बार हम साइड हो जाते, क्वेश्चन देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके कोशिश है तो कीजिए। चलिए देखिए, हम बारी बारी से ना सबका मान निकालेंगे। कॉस के अंदर माइनस रखने से कोई फायदा नहीं है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है सर? कॉस थीटा। सही है। दूसरी बात, इसका जो काम करता है सर वो 0 से पाई, 3 दशमलव में नहीं आया, तो ये नहीं आया, तो अगला क्या होता था सर? 2 पाई माइनस एक्स। अच्छी बात है, आप देखने के साथ समझ जाओगे आ रहा है, क्योंकि पाई का मतलब 3 दशमलव कुछ 2 से गुना होगा 6, 5 में से 1। यस सर, इसका मान निकल गया। अब बात हो रही है साइन इनवर्स साइन 6 की। 6 आपको पता है माइनस 1.57 से उसके बीच में नहीं आता है। तो सबसे पहले पाई माइनस एक्स लेना है। कहे हाँ, वो नहीं होगा तो x माइनस 2 पाई। कहे हाँ, ये नहीं होगा तो सर 3 पाई माइनस एक्स। जल्दी सोचना है कि आप कहाँ है। देखिए हमको लग रहा है ये नहीं सर, ये लग रहा है,
हाँ ये लग रहा है सर। अगर पाई के जगह 3 दशमलव कुछ कुछ देंगे तो 2 से गुना होकर 6.28, जो भी घटेगा उसके बीच में आ जाएगा। तो हमारा जवाब इसका क्या हो गया सर? इसका जवाब हो गया 6 - 2 पाई का। बहुत अच्छा। अब बेटा किसकी बात करेंगे? सर tan इनवर्स tan भाग। इसमें कैसे चेक करते थे सर? इसमें चेक करते थे 12 - पाई। हाँ, फिर का सर 12 - 2 पाई, फिर का सर 12 - 3 पाई। देखिए ऐसा होता है ना, होता है। ठीक है सर, हमको लग रहा है ये जवाब होने वाला है। अब कहिएगा कैसे? तो पाई का मान 3.14, 4 से गुना होगा। 4 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? सर 12.56। तो ये घट के माइनस, हाँ सर ये उसके बीच में आ रहा है। तो बेटा इसका जवाब क्या हो गया सर? इसका जवाब हो गया 12 - 4 पाई। अब आपको इस सब का मान बिठा देना है। पहले वाले का मान 2 पाई - 5, यस सर। दूसरा 6 - 2 पाई, तीसरा में माइनस लगा हुआ है। अच्छी बात, 2 पाई कट गया, माइनस माइनस प्लस 4 पाई, -12, 5 - 17। अब -17 में से 6 जाएगा, माइनस क्या है? किन्हीं का सही होगा तो अपना पीठ खुद थपथपाएंगे। क्यों? आत्मनिर्भर बनना है सर। अब किसी पे भरोसा नहीं करना है, अपना बड़ाई खुद करेंगे सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 2 पाई/3। हाँ एकदम सोचिए, ये जो है सर साइन इनवर्स साइन थीटा। थीटा तब होता है जब -90 डिग्री से 90 डिग्री हो। ये सर 120 डिग्री है। कितना होगा सर? 180 में घटा देंगे। पहले पाई -x होता है। कहीं बहुत अच्छा। 7 पाई/6 का बात बताइए। 7 पाई/6 सर सोचो ना, जैसे बताए थे सर, ये कहां से कहां तक होता है सर? 0 से 180 डिग्री। इसमें नहीं होगा तो क्या करते थे सर? 2 पाई - x। फिर नहीं होता था तो क्या करते थे? x - 2, बस धज्जी उड़ा देंगे। पाई/6 का मतलब 30 30 सत्य कितना हो गया? 210। 360 में 210 जाएगा। क्या 0 से 180 के बीच में आएगा? आएगा। क्या बात कर रहा है? आएगी नहीं आएगा? इसका जवाब क्या होगा सर? 2 पाई -x। tan वाला सर 135 डिग्री है, -90 से 90 में नहीं है। तो पहले कैसे चेक करते थे? पहले सर x - पाई, फिर क्या करते थे? x - 2 पाई। तो यहाँ x के जगह 3 पाई/4 माइनस। जैसे क्वेश्चन में देखते थे ना, -1.57 से 1.57, इसमें देखिएगा -90 से 90। और क्या है? बस पाई पाई गया, 2 पाई। ओके सर। चार 6 3 12, 12 दूना कितना होगा? 24, 8 21 9, 24 9 33, 21 8 29। 33 में से 29 जाएगा 4। अरे दादा कुछ गलती हो गया, कुछ गलती जरूर हो गया। 100% गलती हुआ है। गुना भाग में गलती हो गया क्या? 12 24, 4 दूना 8, दो 14। ठीक है, 24 9 कितना हो जाएगा? 33, 14 8 22। 11 पाई/, कितना आ गया? 12। ठीक है, ठीक है सर।
चलिए अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ अब तो आप जल्दी जल्दी बना ही रहे हो। साइन इनवर्स साइन 5, साइन इनवर्स साइन 5 अभी हमने कुछ देर पहले भी बनाया था। कहा नहीं सर कॉस इनवर्स कॉस 5 बनाए थे। अच्छा कहे ठीक है, तो कहे कॉस का तो पता चल गया है ना। 2 माइनस क्या होगा 5। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे उसके बीच में नहीं है तो पहले पाई माइनस एक्स लेके देखेंगे। कहा ये नहीं होगा तब ये लेके देखेंगे। तो आप गौर करना ये नहीं होगा और ये आपका ना -1.57 से 5.7 के बीच 1.57 के बीच में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ए का मान। अब ये मत करना सर ये हम समझ रहे बेटा, ये आपको पढ़ाया गया है, अब आपको जवाब देना है, मेरा काम नहीं है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, हो गया 4 पाई कितना होगा 8 पाई, 20 20 40 25 25 50। समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए। अब ना ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन है और हम सोच रहे हैं इसका क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट करके बता देना। और ये एक लेक्चर आपका आज खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी बहुत मज़ा आया होगा, आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाकी बताइएगा ये क्लास कैसा रहा, इसका जवाब कमेंट में चाहिए।